हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है? वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र। किसी पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र निकल रही हैं। हालांकि इसकी कल्पना हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं से करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। अतः उस पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी गुजर रही हैं, इसकी कल्पना करने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का एक और डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। साथियों, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं अपने बोर्ड के हिसाब से, हमने आपको मेंशन कर दिया है। अब जरा सोचिए यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार बन पाता है। क्वेश्चन बनता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके एसआई मात्रक एवं विमाओं को लिखें। तो मैं स्पष्ट तौर पे इसको कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स है, कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अर्थात अगर बात की जाए तो ये एक मान लिया जाए कि एक आयताकार कोई सतह है और इस आयताकार सतह से क्या हो रही है, मान लो इसको हमने कैसा रखा, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत। अब यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकल रही हैं वो किस प्रकार निकल रही हैं, क्षैतिज। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो निकल रही हैं तो इससे विद्युत फ्लक्स कितना बनेगा। एक बार कंडीशंस क्या करते हैं, इसको भी क्षैतिज रख दिए और यहां से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम लोग गुजार रहे हैं, तब इसकी विद्युत फ्लक्स कितनी बनेगी। तो हम लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं। तो स्पष्ट तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो उस पृष्ठ से लंबवत गुजर रही हैं, तो उसकी कल्पना हम लोग किससे कर लेते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं से, और जिसको हम लोग किस भौतिक राशि से ज्ञात करते हैं, यानी विद्युत फ्लक्स से। तो हम कह सकते हैं कि मान लिया जाए कोई एक आयताकार सतह है, ये आयताकार सतह है और यहां से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं, ये गुजर रही है। ये कुछ इस प्रकार का है। अब ये आपका क्या है, यानी इसका नाम ए, ये आपका बी और ये सी और ये डी। ये आयताकार कोई सतह है जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो रही है, गुजर रही है। मान लिया जाए बच्चों, अगर ये तो आयताकार है, अगर आयताकार तो इसके सतह के लंबवत की बात कर रहे हैं, तो सतह के लंबवत अगर इसी प्रकार से दे दिया जाए तब यहाँ पर क्या बात बनेगा, एक और हम लोग सतह लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुजर रही है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, और ये कैसा है, सतह। ये भी एक आयताकार सतह है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एस। दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी पृष्ठ के लंबवत क्षेत्र, किसी पृष्ठ के लंबवत क्षेत्र। अगर मैंने बात करा कि ये एक पृष्ठीय क्षेत्रफल के तौर पे लिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब होता है, नॉर्मली सतह का क्षेत्रफल लिया जाए तो ये इसके सतह का क्षेत्रफल बनेगा। आयताकार है तो लंबाई चौड़ाई बन रही है। अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब होता है इस सतह के लंबवत। देखिए इस सतह के क्या बन रहा है, ये लंबवत। इसी को हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से मान लिया जाए ABC का जो क्षेत्रफल है वो S है और इसका ये जो वलयाकार है इसका क्षेत्रफल कितना, S। अब यहाँ पर एक छोटकू सू इस तरह से कोई क्षेत्र काट दिया जाए, यहाँ पर एक क्षेत्र काटे जहाँ से कितना हो रहा है, DS। यहाँ पर इसका क्षेत्र कितना है, DS, यानी इसको बोल सकते हैं लघु अवयव, पृष्ठीय क्षेत्रफल का लघु अवयव। तो यहाँ से ये इसके लंबवत अगर हम क्षेत्र निकालें तो ये क्या बन रहा है, थीटा। इसके लंबवत ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है थीटा, और ये कितना बन रहा है, यानी DS। तो हम यहाँ से इस लघु अवयव से जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुजर रही है तो वहाँ पर फ्लक्स कितना बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं लघु अवयव से कौन सा, यानी विद्युत फ्लक्स, यानी डी फाई इक्वल्स टू बनता है ई डॉट कितना, DS। तो जरा सोचिए, डॉट को हटाइए, डॉट का क्या मतलब होता है, यहाँ से डॉट का मतलब हो गया 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। साथियों, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा
अदिश राशि होता है। मैं एक बार रिकॉल करा दूं, जैसे बल यहाँ पर सदिश राशि है और यहाँ पर विस्थापन जो है वो क्या है आपका, यानी सदिश राशि है। तो बल भी सदिश, विस्थापन भी सदिश और दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कह सकते हैं इसका, यानी कहे इसको अदिश गुणनफल, ये हमेशा इसका जो रिजल्टेंट बनते हैं वो क्या बनता है, यानी अदिश। यानी एफ डॉट एस डी, क्या एफ डॉट एस क्या बन रहा है, यानी वर्क डन यानी कार्य, और कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि जो एफ डॉट डी एस है, यानी डॉट को अगर हटाया जाए तो क्या लग जाता है, कॉस, और कॉस को हटाए तो क्या लगेगा, डॉट। तो यहां पर क्या है, डॉट है। तो यहां से कह सकते हैं डी फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, यानी इस छोटे से लघु अवयव से जो पृष्ठ है उससे गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना बन रहा है, ई डी एस इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या, ये तो छोटा सा अवयव है, हमें तो बड़ा चाहिए। बड़ा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन कर रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखा किससे गुजर रही है, संपूर्ण पृष्ठ से। तो आप इस ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कह सकते हैं फाई इक्वल्स टू किसके, क्लोज, इसको कहते हैं इंटीग्रल क्लोज पाथ, इंटीग्रल क्लोज पाथ, इंटीग्रल क्लोज पाथ मतलब हो गया कि बंद पृष्ठ के लिए, किसके लिए, बंद पृष्ठ, समाकलन किसके लिए, समाकलन बंद पृष्ठ। अब आपके मन में विचार आएगा बंद क्यों को, काहे को बंद, क्योंकि यहां पर जो क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं और संपूर्ण पृष्ठ से लिया गया है। तो संपूर्ण पृष्ठ के अंदर से लिया गया है, बाहर से नहीं बात कर रहे हैं हम। तो पृष्ठ के अंदर से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं जो सतह के लंबवत है, उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पर क्या बन रहा है, यानी क्लोज पाथ किससे, ए बी सी डी से, यानी कितना बन रहा है, ई और डॉट बोलिए डी एस, या फिर हम इसको दूसरे भाषा में ये बोल सकते हैं, यानी फाई इक्वल्स टू बनेगा इंटीग्रल क्लोज सरफेस, अब किसके लिए, ई इंटू बोलिए डी एस इंटू बोलिए कॉस थीटा। ये किसके लिए बन रहा है, ए बी सी डी, मतलब उस सतह के लिए। साथियों अब अपने पास दो फार्मूला बन चुका है। अब अपने एग्जाम के क्वेश्चंस में ये देखना है आपको कि इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चंस है। तो फाई बराबर क्या बन रहा है, यानी सदिश ई और किसका, सदिश पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का कौन सा ले रहे हैं, यानी कहते हैं इसको हम अदिश गुणनफल। क्या कर रहे हैं, अदिश गुणनफल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जहां ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस में लिया जाता है, न्यूटन प्रति कूलम में। और यहां पर जो ds है ये आपका है, यानी पृष्ठीय सदिश का लघु अवयव। क्या कह रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश का लघु अवयव। और ये किस में लेना है आपको, ये लेना है मीटर स्क्वायर में। और यहाँ पर थीटा बनता है, तो थीटा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का कोण। यानी कह सकते हैं यहाँ से मोटा मोटी बात में ई एवं ds के बीच का कोण क्या बोलेंगे, यानी थीटा। अब यहां पर निकालते हैं इसकी जन्म कुंडली। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके मात्रक क्या बनेंगे, है ना, और ये कौन सी राशि होगी, तो ये तो आप ऐसे ही देख के बता देंगे, ई डॉट डी एस, दो सदिश का अदिश गुणनफल। और मैंने जैसा भी बताया आपको कि दो सदिश का अदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है, अदिश होता है। तो चलिए इसका फटाफट से इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग नोट कर लेते हैं। अब नोट में क्या किया जाए कि यह अदिश राशि है, इसका बीमिया सूत्र निकालिए, निकालिए, निकाल के देखिए आप, है ना। यह कौन सी राशि है, यह अदिश राशि है। यह का क्या तात्पर्य है, यह का तात्पर्य विद्युत फ्लक्स से है, यह अदिश राशि है। अब इसका SI मात्रक क्या बनेगा साथियों, SI मात्रक क्या बन रहा है, तो देखिए ना, यहां पर बन रहा है ई का क्या होता है, यानी न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ पे ds यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या बन रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये बन रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बोलिए कितना,
प्रति कूलम, या इसका एक और बनता है इसका मात्रक, ये बनता है यानी वोल्ट मीटर के करीब। किसके करीब? यानी कह सकते हैं वोल्ट मीटर। क्या लिखे यहां पर? वोल्ट मीटर। दूसरा जो इसका ऐसे ही मात्रक बन गया, ये क्या बन रहा है? वोल्ट मीटर। अब यहां पर आता है क्या कि इसका बीमा क्या बनेगा। तो बीमा के लिए देखिए, अब यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए आप भूल जाए, नहीं पता है, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करिए, फटाफट से निकालिए रफ और तुरंत ड्राइव कर लीजिए। कैसे करेंगे? यानी ई क्या होता है? F/Q, और ये क्या है? यानी मीटर स्क्वायर। तो बल का बीमा क्या होता है? MLT-2 मीटर, यानी क्या होगा? यानी लेंथ, यानी लंबाई का स्क्वायर बटा बोलिए आवेश का AT। अब यहाँ से ऊपर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा? यानी MLT-2, और ये LL को कर लीजिए ना, LQ बन गया, और A-1 और T-1। अब इसको T के T साथ ले जाइए तो क्या बन रहा है? यानी कह सकते हैं इसका बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र क्या बना? ML का क्यूब T-3 और A-1। ध्यान सुनिए, इसका बीमीय सूत्र क्या बन गया? ML का क्यूब T-3 A-1। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जरा इसको देखिए, आराम से आपको तसल्ली मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बात बनता है कि विद्युत फ्लक्स है क्या? तो विद्युत फ्लक्स किसी भी सतह से जो गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, अर्थात किसी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं हम, विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक या फिर जीरो हो सकता है। हम लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। क्या हुआ? विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। साथियों, यहाँ पर आपके बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। बट अगर हम बात करें कुछ प्रैक्टिस का, तो क्या बात बनेगा? यहाँ पर आपको सदिश का जो फॉर्म है उसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, वेक्टर का फॉर्म। और यहाँ पर क्वेश्चंस किस प्रकार के बनेंगे? क्वेश्चन मान लिया जाए आपसे पूछ देता है कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप के ऑब्जेक्टिव, फिर क्या करेंगे? और न्यूमेरिकल्स टाइप के ऑब्जेक्टिव के लिए जरा फोकस करिए। यानी कह सकते हैं यदि क्वेश्चन में यहाँ पर E बराबर दे रखा है, यानी 2I + 3J और माइनस में K, और यहाँ पर पृष्ठीय सदिश जो है ये आपको दे दिया है बच्चों, यानी 3I। अब तो कुछ दिया ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? अब मान लीजिए यहाँ पर 3I के बदले कुछ भी दे सकता है, आपको 3I के बदले कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि 3I दे। या यहाँ देख सकता है कि यदि क्या देगा ऐसा कि जो आपका जो पृष्ठीय क्षेत्र है और 20 मात्रक 25 मात्रक का है। कितने का है? मान लिया जाए, इसको हटा के दे देते हैं एक इस तरह से, 20 मात्रक है। कितने हैं? 20 मात्रक। और जो कहाँ पर है? यानी कह सकते हैं XY प्लेन में। कहाँ पर है? XY प्लेन में। तब यहाँ पूछ रहा है फाई बराबर निकालिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा, मान लिया जाए कि यदि E बराबर इतना दे दिया आपको, और ये बोलेगा कि एक पृष्ठ जो है वो 20 मात्रक का है, जो किसमें दे रखा है? XY। तो कुल विद्युत फ्लक्स की गणना करें। इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप क्या करेंगे? इस पर फोकस कर लीजिए। यानी XY प्लेन दिया है, इसका मतलब ये DS क्या बनेगा? चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में XY प्लेन है, क्या है? XY प्लेन, तो DS जो लेंगे ना साहब, ये आप क्या लेंगे? XY। बचा कौन है? Z लेंगे सर। और यहाँ पर YZ प्लेन की अगर बात की जाए तो YZ में बचा हुआ कौन है? छुपा हुआ कौन है? X में चला जाएगा DS। और यहाँ पर कहते हैं XZ प्लेन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन छुपा है? यानी Y। अब जरा सोचिए, यहाँ पर क्या बात बनेगा? Z के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ से बनता है यानी K कैप, X की बात की जाए तो I कैप, और Y के लिए बात की जाए तो यहाँ पर बनता है J कैप। साथियों, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लिए हैं कि E बराबर इतना दिया है जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में है, और DS बराबर 20 मात्रक है XY प्लेन में। तो सोचिए ना, XY प्लेन का क्या मतलब है? यानी K, यानी Z छुपा हुआ है, तो यहाँ पर K, और K में कितना है? यानी 20। तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, इसका मतलब होता है
20 और इंटू बोलिए कितना के। अब हमें निकालना क्या है, फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स का क्या फार्मूला लिखाए थे, फ्लक्स का फार्मूला है यानी ई और डॉट बोलिए कितना ds। तो यहां से कह दीजिए ई और डॉट कितना ds। अब जरा सोचिए ना, फाई बराबर ई का मान कितना है, ई का मान है 2i और प्लस में 3j और माइनस में k और डॉट की बात कर रहे हैं किसका, 20k का। अब यहां पर आपके मन में एक विचार आएगा, सर सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है सॉल्व करने के लिए। फिर यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है वो साथियों, कॉन्सेप्ट है आपका, यदि i डॉट i किया जाए या j डॉट j किया जाए या k डॉट k किया जाए, इस पूरे का मान कितना हो जाता है 1। i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k का मान कितना हो जाता है 1। और इसके अलावा कुछ भी दे रखा हो, i डॉट j, j डॉट k डॉट i, सब का मान कितना लेना है 0। तो बाकी अगर इस प्रकार से है तो हम j को j से विद्युत फ्लक्स का क्वेश्चंस बनाने के लिए बड़ी ही आसान होता है इसके न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आपको जब भी डॉट प्रोडक्ट दिया जाए तो i j k ये इकाई सदिश है, किसी पृष्ठ के लंबवत लगने वाली क्या है, इकाई सदिश। अब यहां पर बात करते हैं क्या, यानी फाई बराबर क्या बनेगा, देखिए यहां पर k है, हम k वाले को देखेंगे माइनस k इंटू में ले लीजिए 20k। अब यहां पर क्या बन रहा है, कुछ नहीं है तो k के सामने कौन है, इसका परिमाण कितना है 1। तो यहां पर इसका परिमाण ले लीजिए साथियों कितना 1। अब इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में यहां पर है 20 और इंटू में कितना k डॉट k, और k डॉट k किसके करीब होता है 1 के करीब। तो यहां पर बन गया 1 इंटू 20 और यहां पर माइनस भी तो है तो माइनस भी लीजिए, इंटू में कितना 1, तो यहां पर कितना बन जाएगा -20 यानी वोल्ट मीटर। कितना बन गया -20 वोल्ट मीटर। फिर एक ऑब्जेक्टिव और ले लेते हैं हम इस तरह का, यदि आपको ई का मान दे रखा हो, किसका मान दे रखा हो, अब यहां पर प्लेन का चर्चा नहीं किया है, किस प्लेन में है, मान लिया जाए ई बराबर कुछ भी, आपके मन में विचार कुछ भी आए वही ले लेंगे, जरूरी नहीं कि यही है, आप कुछ भी ले लीजिए, यानी 2i प्लस 4j प्लस 10k। और जो यहाँ पर ds है, ds सदिश क्या है, ds वेक्टर, ये आपको दिया है 3i माइनस 4j, आप प्लस में बोल दीजिए 5k, और हमें चाहिए क्या 5। अब फाई निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो फाई का फॉर्मूला लिख दीजिए। फाई का फॉर्मूला होता है ई और डॉट ds, और ई और ds की बात की जाए तो ई का वैल्यू फटाफट लिख दीजिए 2i प्लस बोलिए 4j प्लस बोलिए 10k, और फिर क्या करिए डॉट लगा दीजिए, फिर करिए कितना 3i, माइनस है तो माइनस लगाइए, प्लस है तो प्लस लगाइए, जो आपके मन में क्वेश्चन में दिया है वो लगाइए। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हो, बचपना वाली बातें जरा देखिए, इसमें इस तरह का गुणनफल करने के लिए आप यानी इसको i से i करते हो, फिर i से j करते हो, फिर i से k, फिर यहाँ j से i, फिर j से j, फिर j से k, और फिर यहाँ पर इस तरह का, फिर इस तरह का, फिर इस तरह का, यही ना गुना करते हैं। तो इस प्रकार का गुना करिए ना आप भी, क्या हो गया करिए, तो 2 गुना 3, 2 गुना 3 कितना 6, क्योंकि i डॉट i तो 1 हो जाता है, तो कोई फर्क पड़ेगा, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 हो जाता है। तो यहाँ से 2 गुना 3 6 माइनस i को i वाले से करिए, j को j वाले से, k को k वाले से, बाकी को लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से क्या बात बनेगा 4 गुना 4 माइनस ना साहब, तो 4 गुना 4 माइनस 16, और यहाँ से 10 गुना 5 यानी 50। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 50 और 6 कितने हो रहे 56 माइनस 16 बराबर कितना बना 40। अब आपका मन करे तो दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या दे दीजिए साहब कितना वोल्ट मीटर, या आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिट ले रहे हैं, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम लीजिए या क्या ले लीजिए वोल्ट मीटर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आया होगा जो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मैंने आज क्या चर्चा करा, मैंने चर्चा करा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स के SI मात्रक और बीमा क्या है। तो साथियों एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, विद्युत फ्लक्स होता क्या है, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स का अगर सूत्र की बात की जाए तो यहाँ पर बनता है फाई इक्वल्स टू ई और डॉट ds, या बनता है फाई इक्वल्स टू ई ds इंटू बोल दीजिए कॉस थीटा। ये दोनों देखिए ऑप्शन में से कौन सा है।
अब बात आ जाती है यहाँ पर कि विद्युत जो फ्लक्स है वह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसके मात्रक दो होते हैं, एक तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या हो सकता है वोल्ट मीटर, और दूसरा अगर बात की जाए कि बीमीय सूत्र का, तो विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र हो जाता है यानी ML/Q T-3 A-1। ठीक है, ये आपका विद्युत फ्लक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। अब यहाँ पर होता है क्या, जैसे हमने शुरू में ही चर्चा करा था आपसे कि सतह के लंबवत रखें तो क्या होगा, अगर सतह के समांतर रखें तो क्या बात बनेगा, है ना। जरा देखिए ना, अगर हम सतह के समांतर रखते हैं तो क्या बात बन रही है। सतह के लंबवत अगर जा रही हैं तो विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, और सतह के अगर कैसा जा रहे हैं हम यहाँ पर समांतर जा रहे हैं, और जब सतह के समांतर जाते हैं तो यहाँ पर कितना बन रहा है एकदम से, यानी फाई का मान कितना हो जाएगा, मिनिमम। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो बाकी टॉपिक हमारी तरफ से ख़त्म हो चुका है, आप इसको पढ़िए, फिर भी दिक्कत होता है मोबाइल उठाइए, मैसेज करिए, बंदा आपके सेवा में हाजिर है। बाकी ईमानदारी से पढ़ते रहिए, हाँ बहुत सारे काम है उसको भी निपटिए, लेकिन जब भी पढ़िए ईमानदारी से।